सो हेलो। अभी मैंने जो है वो बहुत टाइम से सुबह जल्दी उठने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर मैं उठ नहीं पा रहा था। रात को भी सो जाता था टाइम पे, मगर फिर भी ऐसा कुछ हो रहा था कि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। सो मैंने बहुत ही कोशिश करी और मैंने कल लगा के सोया कि यार देखो, सबकी सब जो है, चाहे कोई भी कैसा भी इंसान हो, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में किसी ना किसी के प्रति फोकस्ड होता है। तो मैंने अपने हॉस्टल में ही ऐसे ही देख रहा था, तो मैंने देखा कि यार ठीक है, ये इंसान कैसा भी है, मगर ये अपना रात को कुछ भी हो, कितना भी पढ़ के सोता है अपना, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपना पूरा कवर करके सोता है रात को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी वो टायर्ड हो या थका हुआ हो या चाहे कुछ भी हो, वो अपना पढ़ के सोता है वो। तो मैंने ऐसे ही फिर हुआ कि मैंने भी सोचा कि अब मैं कैसे भी करके सुबह जल्दी उठ के रहूँगा। तो मैं आज जल्दी उठ गया हूँ। अभी सुबह टाइम हो रहा था, मैं 4 बजे की सोचा था उठने की, मगर 4:30 बजे रखे हैं अभी। सो ठीक है, मैं उठ गया जल्दी किसी भी तरीके से। अपने अंदर माइंड सेट बनाया मैंने कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फोकस थोड़ा बहुत तो होना पड़ेगा। तो मैं 4 बजे उठ गया। तो मैं 4:30 बजे में उठ गया। तो फिर उसके बाद मैंने उठने के बाद अब एक कोट पढ़ा था कि struggle is the only struggle is the only price we pay for the better life. Struggle is the only price we pay for the better life. So इसको पढ़ के मुझे, और इसको जिसका जहाँ पे मैंने पढ़ा था उसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा रियलाइज़ हुआ कि एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि अगर कोई इंसान, हाँ, कुछ कोई इंसान सारी चीज़ों को त्याग के किसी चीज़ के लिए फोकस्ड है। जैसे कि कोई इंसान 11th क्लास में है और वो 10th क्लास में था, तब भी वो फोकस्ड था बहुत ज़्यादा। ठीक है, 10th क्लास में तो सब होते फोकस्ड, और वो 11th क्लास में है, वो तब से भी शुरू से ही फोकस्ड है, पहले दिन से। जैसा वो पहले दिन फोकस्ड था, वैसा ही वो आज, मतलब कि 11th क्लास ख़त्म होने वाली होगी उसकी, आज भी वैसे ही फोकस्ड है सिर्फ, और पूरा फुल मोटिवेटेड है। तो सोचो यार, वो इंसान कहाँ ही, मतलब क्या ही चीज़ होगा यार वो, क्या मतलब इतना कितना सब कुछ पढ़ रखा होगा, कितना क्या कुछ नहीं पढ़ रखा होगा उसने, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो उसने छोड़ी होगी। सो वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा। उसी तरीके से मैंने फिर अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करी कि अगर हम भी बीटेक फर्स्ट ईयर में जब आए थे तब से फोकस्ड होते पहले दिन से ही, तो जितने फोकस्ड हम उस दिन थे, उस दिन हम जितने उतने फोकस्ड ही हम आज के दिन भी होते नहीं, तो अभी वो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देती है आज। मगर हम क्या हैं, आज उसका 1% भी फोकस्ड नहीं है, बस खाली ठीक है एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं तो हम एग्ज़ाम के लिए रेडी रहते हैं, तो रेडी हो जाते हैं किसी भी तरीके से, थोड़ा बहुत जितना भी अपने तरीके से कर पाते हैं हम। मगर वो बीटेक में वो मज़ा नहीं है यार कि है ना, इतना ज़्यादा पढ़ने वाला, पता नहीं, पढ़ाई बस ऊपर कवर कवर से रह गई है। अब जैसे होता नहीं है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बस वैसा ही है कि कवर से कोई भी हमें जज कर सकता है, क्योंकि हम कवर जितने ही पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, पता नहीं। तो हमें जो है वो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं वो अपनी बीटेक के अंदर वो थोड़ा बहुत ही गलत कर रहे हैं। इसी तरीके से इंजीनियर्स का नाम खराब है कि इंजीनियर्स ऐसे निकलते हो कि अब आज के ज़माने में जो इंजीनियर है वो बस सेमेस्टर क्लियर करके निकल जाता है, वो कंपनी में जिसका प्लेसमेंट हो जाता है वो उस कंपनी के लिए तैयार हो जाता है। तो कंपनी में प्लेसमेंट होने के बाद उस कंपनी के लिए काम करता है, तो उस कंपनी का ही होके रह जाता है वो, तो आगे ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल ही रुक जाती है। सो ऐसा नहीं करना, हमें हर चीज़ की नॉलेज रखनी है अपने फील्ड में, और क्या अपनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उन सब के बारे में हमें जानकारी रखनी है, क्योंकि वी आर आ इंजीनियर। तो इंजीनियर का मतलब होता है हर चीज़ का सॉल्यूशन उसके पास होना चाहिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब हमें हर चीज़ की नॉलेज होगी। सो अपनी फील्ड से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है। और अब से जो है वो मैंने जो कोट बताया है कि स्ट्रगल इज़ द ओनली प्राइस वी पे फॉर द बेटर लाइफ। सो इसको अगर हम फोकस्ड होके देखें, नहीं तो एक बहुत छोटी कोट नहीं है ये, एक बहुत ही बड़ी कोट है। स्ट्रगल सिर्फ हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं जो है वो आगरा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मथुरा जीएलई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रह के, स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं एक तरीके का। ये हमारा हाईवे है, हाईवे पे मैं रह रहा हूँ, मतलब पीजी में बाहर रह रहा हूँ मैं।
और फिर कॉलेज के अंदर जाना होता है। यहाँ पे माता पिता जितना तो प्यार हमें कहीं मिल ही नहीं पाता, ना खाना मिल पाता, ना उनकी ऐसी केयरिंग मिल पाती। यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं वैसे रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा। ये हमारा स्ट्रगल ही तो चल रहा है एक तरीके का। कितनी ईयर की होती है बीटेक? 4 साल की होती है। 4 साल हम एक स्ट्रगल की तरह यहाँ पे गुजारते हैं, और उसके अंदर भी हमारा फिर कुछ ना कुछ होती रहता है। किसी को कुछ मिल जाता है खेलने के लिए, किसी को कुछ मिल जाता है खेलने के लिए, तो वो उसके अंदर खेलने में लग जाता है। हमारा मेन जो मोटिव रहता है, हम किस लिए आए थे अपना घर छोड़ के। तुम सोच के देखो यार, 12th क्लास करने के बाद कभी सोचा तो तुमने घर छोड़ोगे? तुम घर छोड़ के आए यहाँ पे, अपना पहला दिन रियलाइज़ करो यार, तुम्हारा मेन मोटिव क्या था इधर आने का? कुछ भी नहीं था यार। सिर्फ ये था कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ अच्छी जॉब लेनी है, तुम्हें जो भी किसी के सपने होते हैं। जैसे कि मेरा सपना था कि सरकारी नौकरी करनी है मुझे। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, बीटेक मैकेनिकल से। मैकेनिकल का मतलब ये नहीं था मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, मेरा था कि IES, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन निकालना है। सो मैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड था। पहला दिन देखो और आज का दिन देख लो। थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर भी होने पे आ गया। दिसंबर का टाइम चल रहा है और मैं अब तक जो है वो अच्छे तरीके से फोकस्ड नहीं हो पाया। ठीक है, इतना जितना मुझे कराया गया 2 साल में, जितना मैंने सीख सकता था उतना मैंने सीख लिया, बट उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा इतना ये 2 साल जितना होनी चाहिए थी, जितनी हो सकती थी। क्योंकि होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। अगर जैसे मैंने स्ट्रगल की बताई कि अगर हम स्ट्रगल ही तो है वो हम जो पे करते हैं अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बनाने के लिए, बाकी का हम कुछ भी नहीं पे कर सकते यार। पैसे क्या है? पैसे हम किसी भी चीज़ के लिए पे कर देते हैं, हमें सर्विस मिल जाती है, उस बात खत्म। मगर जो स्ट्रगल पे करते नहीं है वो ऐड होती जाती है दिन ब दिन। हम आज कभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कल भी स्ट्रगल कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम सिर्फ एक मोटिव के लिए तो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे आए थे। मतलब ये तो एक मेरा एग्जांपल होगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ 4 साल के लिए अपना घर वगैरह छोड़ के। तो ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हम किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? अच्छी लाइफ के लिए तो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम उसी को टेम्पररी प्लेजर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर हम उसे बर्बाद कर दें अपने स्ट्रगल को, तो कितना बुरा कर रहे हैं हम अपने साथ यार। हम इसके लिए कोई भी हमें माफ़ नहीं करेगा, हम अपने आप के लिए इतना बुरा कर रहे हैं। तो सोचो, भगवान ने भी कहा है कि जो खुद का भला करना चाहता नहीं है, भगवान उसी के साथ रहता है। जो खुद भी भला नहीं करना चाहता, सिर्फ हाल का इंस्टेंट प्लेजर देख रहा है, उसका यार क्या ही कोई भला कर सकता है। इंस्टेंट प्लेजर ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंस्टेंट प्लेजर ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। अपनी स्ट्रगल को भी तो देखो। तुम स्ट्रगल करके आए हो, इतना लाइफ का इतनी बड़ा तुम जर्नी पार करके आए हो, उसको तुम इस अपने इंस्टेंट प्लेजर के लिए बर्बाद कर रहे हो। ये यार बिल्कुल भी कहीं भी सही नहीं है। ठीक है, अब तक जो कर लिया, जब तक कर लिया, मगर एक टाइम आता है लास्ट में जब हमें समझना पड़ता है कि ये चीज़ें जो हैं वो ठीक है, कर लिया तो कर लिया अब, मगर अब हमें समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कि ठीक है हाँ ऐसे नहीं यार, थोड़ा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। तो समझदारी यही कहती है कि हमने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, हम स्ट्रगल ही करते हैं यार। बीटेक मतलब हम जब स्कूल में होते तब हम अपना स्टडी पे फोकस्ड होते हैं और हमारे पास कुछ नहीं होता। फिर हम इंजीनियरिंग या कोई मेडिकल या फिर कोई किसी लॉयरिंग या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में जाता है, तो वहाँ पे भी स्ट्रगल करता है वो। उसको सराउंडिंग्स ऐसा मिलता है, किस लिए मिलता है? क्योंकि वो है ना, एक लास्ट में डिग्री ना लेकर जाए ओनली, वो साथ में नॉलेज, वो साथ में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी लाइफ के आगे जो कितनी प्रॉब्लम आने वाली है उसको झेलने के लिए एक सॉल्यूशन लेके जाए, ताकि वो किसी और को भी सिखा सके, खुद भी है ना इन चीज़ों से निकल सके। कि है ना, अगर वो किसी लाइफ की सिचुएशन में फंस जाता है तो उस तरीके से किस तरीके से हैंडल करना है उसे। सबसे पहले उसे अपना समझना है किस तरीके से वो प्रॉब्लम है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके से वो सॉल्यूशन का सबसे इफ़ेक्टिव आंसर मिल सकता है उसे, ताकि उससे कोई भी परेशान ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए अपने चैनल पर, क्योंकि ये मेरा चैनल है और यहाँ पे मेरा जो मन वो मैं कह सकता हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ताकि इससे क्या पता कुछ लोग सीखे भी, और कुछ भी हो सकता है। मगर अगर इससे किसी को भी एक को भी अगर समझ मिलती है मेरे इन बातों से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे। तो बस अभी मैं उठाई हूँ, अब मैं देखता हूँ पढ़ूँगा। आज मेरा प्लान है पढ़ने का, हीट एंड मास ट्रांसफ़र
पूरी कवर कर लेता हूँ जितनी भी। अपने प्रॉपर नोट्स बनाऊँगा जिस तरीके से मैं पहले पढ़ता था, प्रॉपर नोट्स बनेंगे मेरे, उसको रिवाइज़ करूँगा और न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन होंगी। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज तो अभी दिन तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो सुबह चल रही है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अभी देखते हैं आज पूरे दिन में भी कुछ सीखने के लिए मिला तो वो भी ऐड ऑन होते जाएगा इसके अंदर। बाकी का आज के लिए गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो एवरीवन।